इस तस्वीर को देखिए। दुनिया भर में नौजवान इस तस्वीर वाली शर्ट्स के दीवाने हैं। ये तस्वीर क्यूबा के मशहूर ज़माना इनकलाबी लीडर चे गुवेरा की है, जिन्हें दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में उन्हें दहशतगर्द और फाशिस्ट समझा जाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चे गुवेरा इनकलाब के हीरो कैसे बने। 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के इलाके रोजारियो में गुवेरा घराने के अंदर एक बच्चे ने आंख खोली, जिसके वालिदैन ने उसे अर्नेस्टो गुवेरा का नाम दिया। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अर्नेस्टो को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उसके वालिदैन ने स्कूल की जगह घर में ही तालीम दी। अर्नेस्टो रग्बी और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और रोजाना कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी घर के अंदर मौजूद उनकी खानदानी लाइब्रेरी थी। अर्नेस्टो लाइब्रेरी में घंटों सर्फ करते। वो शायरी की किताबों के शौकीन थे, लेकिन साथ ही जदीद कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स की किताबें भी पढ़ते थे। जल्द ही कम्युनिज्म ने उनके दिलो दिमाग पर गलबा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे जो सरमायादाराना निज़ाम यानी दौलतमंद तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत रूस और चीन कम्युनिज्म के सरखेल माने जाते थे। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में नौजवान कम्युनिज्म के दीवाने थे। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों के साथ उनकी सफ़र करने की आदत का भी बहुत दखल था। अर्नेस्टो ने कम उम्री में ही साइकिल और मोटरसाइकिल पर अर्जेंटाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया था, जिस दौरान वो हमसाया मुल्क चिली भी घूमते रहे थे। वो ग्वाटेमाला भी गए और वहाँ कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा लिया। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने गरीबों की हालत ज़ार देखी तो सरमायादारों से उनकी नफ़रत और भी बढ़ गई। अर्नेस्टो कम उम्री में ही इनकलाबी ग्रुपों में शामिल हो चुके थे, लेकिन चे की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा फिदल कास्त्रो से मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के मद्दाह हो गए। फिदल कास्त्रो ने अर्नेस्टो को अपना बेहतरीन दोस्त मान लिया और उन्हें चे का निकनेम दिया, जिसका मतलब है हे यू। अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बन गए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें चे से बेहतर साथी मिल ही नहीं सकता था। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्त्रो को रिहा किया जाने लगा तो उन्होंने चे के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। चे ने कोशिश की कि कास्त्रो रिहा होकर कम्युनिज्म की मुहिम चलाएं, लेकिन कास्त्रो का जवाब था, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिन में मेक्सिको ने दोनों को एक साथ रिहा कर दिया। इस वाक़े से दोनों नौजवान इनकलाबियों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों मेक्सिको से क्यूबा आ गए। उन्होंने इनकलाबियों का एक लश्कर बनाया और उसे जंगी बुनियादों पर तरबियत भी दे डाली। 1958 में कास्त्रो और चे गुवेरा की क़यादत में हज़ारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जे शुरू कर दिए। 31 दिसंबर 1958 को चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। क्यूबा के सदर बतिस्ता भी बमुश्किल जान बचाकर एक तैयारे में मुल्क से फरार हुए। यूं क्यूबा पर कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर का बहुत बड़ा वाक़या था। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका के इंतहाई नज़दीक था, वहाँ कम्युनिज्म के कंट्रोल ने सारे मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन यहाँ फिदल कास्त्रो और चे की दोस्ती में पहली दरार पड़ गई। कास्त्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, चुनाचा उन्होंने चे को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिले से मना कर दिया और ख़ुद फातेह की हैसियत में सबसे पहले शहर में दाखिल हो गए। कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल ली, लेकिन वो चे को उनकी वफादारी का इनाम देना भी नहीं भूले। इनकलाब के बाद चे को क्यूबा की शहरियत देकर खजाना और इंडस्ट्री का चार्ज दे दिया गया। अब चे गुवेरा एक अहम सरकारी ओहदेदार और लीडर थे। इस हैसियत के बावजूद चे ने प्रोटोकॉल गवारा न किया। वो अपने बीवी बच्चों के साथ आम मुसाफरों की तरह बसों में सफ़र करते और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत मुशक्कत भी करते थे। चे ने कम्युनिज्म और गुरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। क्यूबा में इनकलाब के बाद गोया चे की ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया था। वो क्यूबा के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगे थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के दौरे भी किए। वो अमेरिका को नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वो अमेरिका गए और खिताब भी किया।
इस तस्वीर को गौर से देखिए। जी हाँ, इस तस्वीर में सदर अयूब खान और चे गुवेरा साथ साथ खड़े हैं। यह तस्वीर तब ली गई थी जब चे गुवेरा पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर कराची आए थे। कहा जाता है कि चे 1959 और फिर 1965 में 2 बार पाकिस्तान आए थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी और एक तरह से क्यूबा मुखालिफ कैंप में था, इसलिए बदकिस्मती से चे के दोनों दौरों को ज्यादा कवरेज नहीं मिल सकी। पाकिस्तान के अलावा चे गुवेरा भारत भी गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और मीडिया में भी भरपूर कवरेज मिली। क्यूबा में चे की जिंदगी बज़ाहिर सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर इस पुरसकून जिंदगी में भूंचाल आ गया। हुआ यूं कि क्यूबा में इनकलाब ने अमेरिका को सख्त परेशान कर रखा था। अमेरिकी हुकूमत को खौफ था कि कहीं सोवियत रूस क्यूबा के अंदर अपने फौजी अड्डे कायम न कर ले। चुनांचे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा में इनकलाब के मुखालफिन को जंगी तरबियत देकर क्यूबा पर हमला करवा दिया। गो कि यह हमला नाकाम रहा, लेकिन चे को अमेरिका से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने अपने इत्तेहादी सोवियत रूस से दरख्वास्त की कि वो अमेरिका पर एटमी मिसाइल फायर कर दे। वो खुलेआम कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। अहम बात यह है कि इस दौर में सोवियत रूस ने वाकई अपने बहरी जहाज़ों पर एटमी मिसाइल नस्ब करके क्यूबा की तरफ रवाना कर भी दिए थे, लेकिन अमेरिकी बहरिया ने इन जहाज़ों को रास्ते में ही रोक लिया। पूरी दुनिया एटमी जंग के खतरे में घिर चुकी थी। अभी सिर्फ इतना बताते चले कि सोवियत हुकूमत ने समझदारी से काम लेते हुए अपने बहरी जहाज़ वापस बुलवा लिए और यूं तीसरी जंग अजीम टल गई। लेकिन चे गुवेरा का इनकलाबी जहन इस मसलहत को ना समझ सका। चे को लगा कि सोवियत रूस ने अमेरिकी दबाव मानकर दुनिया भर के मजदूरों और किसानों से गद्दारी की है। ऐसा लगता है कि चे के सामने भी वही चैलेंज था जो हर नजरियाती इंसान को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर दरपेश होता है, और वो चैलेंज ये था कि क्या नजरियात के लिए सब इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगा दी जाएं या फिर इंसानी जिंदगियों की खातिर अपने नजरियात छोड़ दिए जाएं। चे ने सोवियत रूस से मायूस होकर चीन से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। चीन भी सोवियत रूस की तरह कम्युनिस्ट तो था, लेकिन आलमी असर और रसूख की जंग में चीन और सोवियत रूस एक दूसरे के दुश्मन ही समझे जाते थे। चे की चीन से बढ़ती हुई कुर्बत सोवियत रूस को पसंद आई और उसने कास्त्रो को मजबूर किया कि वो अपने पुराने दोस्त चे से आंखें फेर लें, और कास्त्रो ने ऐसा किया भी। फरवरी 1965 में चे गुवेरा ने अलजायर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सोवियत रूस पर शदीद तनकीद की। जब वो वापस क्यूबा आए तो कास्त्रो के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार करके एक तफ्तीशी सेंटर में ले जाया गया, जहां उनसे 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछगछ की गई। जब चे तफ्तीशी सेंटर से बाहर निकले तो बहुत मायूस और निढाल थे। चे को क्यूबा की सेंट्रल कमेटी से भी बरतरफ कर दिया गया था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि कास्त्रो चे को कत्ल करवाना चाहते हैं। चे भी हुकूमती जिम्मेदारियों से मायूस हो चुके थे, तबीयत के इनकलाबी थे, इसलिए एक जगह चैन नहीं था। उन्होंने भी हुकूमती ओहदों से इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि वो नए महाजों की तलाश में निकल रहे हैं। चे गुवेरा इनकलाब की जंग लड़ने अफ्रीकी मुल्क कांगो पहुंचे। कांगो में इनकलाब नाकाम हुआ और चे गुवेरा नाकामी की तस्वीर बने क्यूबा लौट आए। कहा जाता है कि जब चे क्यूबा वापस आए तो कास्त्रो ने उन्हें बहुत समझाया कि वो मजीद इनकलाब की जिद छोड़ दें और क्यूबा में सुकून की जिंदगी बसर करें, लेकिन चे की जंगजू और इनकलाबी फितरत ने उन्हें क्यूबा में ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। वो फिर क्यूबा से निकले और इस बार बोलिविया का रुख किया। लेकिन बोलिविया में जो बागी इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने चे को अपना कमांडर बनाने से इनकार कर दिया। चे चाहते तो बागियों के साथ एक सिपाही की हैसियत में इनकलाब की जंग जारी रख सकते थे, लेकिन ऐसा करने की सूरत में उनका वो सारा तजर्बा ज़ाया हो जाता जो उन्होंने क्यूबा के इनकलाब में बतौर कमांडर हासिल किया था। उनका एक सिपाही की हैसियत में बागियों के साथ लड़ना बेकार था। चुनांचा वो बागियों से अलग हो गए और वापसी का इरादा कर लिया। ताहम इस बार किस्मत चे के साथ नहीं थी। बोलिविया की हुकूमत अपने मुल्क में चे की मौजूदगी से आगाह हो चुकी थी। चे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फौज का एक खसूसी यूनिट भी बनाया जा चुका था। इलाके के चप्पे चप्पे पर फौज के मुखबर मौजूद थे जो पल पल की खबरें हेडक्वार्टर पहुंचा रहे थे। अमेरिकी CIA भी बोलिविया की मदद कर रही थी। ऐसे ही मुखबरों की मदद से चे और उनके मुट्ठी भर साथियों को बोलिविया से निकलते हुए जंगल में घेर लिया गया। चे और उनके साथियों ने फौज का डट कर मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में चे जख्मी हो गए और उनकी बंदूक भी बेकार हो गई। बोलिविया के फौजी उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। जब फौजियों ने चे को हलाक करने के लिए बंदूकें तानी तो चे ने एक अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा, मैं चे गुवेरा हूं, जिंदा चे तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
یہ چے کی بزدلی تھی یا ان کے ذہن میں کوئی پلان چل رہا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ فوجی چے کو قیدی بنا کر لے گئے، لیکن بولیویا کی حکومت اور اس کے سرپرست امریکا کو چے زندہ نہیں مردہ چاہیے تھا۔ بولیویا کے صدر رینی برینتوس نے حکم دیا کہ قیدی چے گویرا کو قتل کر دیا جائے۔ چے کو قتل کرنے کے لیے بولیویا کی فوج کے سارجنٹ ماریو ٹیران کو بھیجا گیا، اور اسے بھیجنے کی ایک خاص وجہ تھی حساب برابر کرنا۔ ماریو کے کئی ساتھی چے اور اس کے گروپ کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے اور اسے بدلہ لینا تھا۔ 9 اکتوبر 1967 کو ماریو نے چے پر بندوق تان لی۔ چے کو معلوم ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنے قاتل کو غصہ دلانے کی کوشش کی تاکہ وہ انہیں جلدی ہلاک کر دے، لیکن قاتل نے تاک کر نشانے لگائے۔ پہلے اس نے چے کی ٹانگوں، پھر بازوؤں اور آخر میں سینے اور دل کو نشانہ بنایا۔ چے گویرا کے آخری الفاظ اپنے قاتل سے مکالمہ تھے: گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیدل کاسترو اختلاف کے باوجود آخری وقت تک اپنے عزیز از جان دوست کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن عالمی سازشوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چے کو بولیویا میں قتل کروانے میں بھی کاسترو کا ہی ہاتھ تھا۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن چے کی موت ہو چکی تھی۔ ان کی گولیوں سے چھلنی لاش ایک ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر قریبی گاؤں میں لائی گئی، جہاں اس کی تصویریں اور ویڈیوز بنی۔ پھر ایک ڈاکٹر نے چے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور چے کی لاش کو اجتماعی قبر میں نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی لاش کبھی نہ ملتی، لیکن اس کی موت کے 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی، جس میں ایک ایسا ڈھانچہ ملا جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ فرانزک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا کہ یہ چے ہی کی لاش ہے۔ اب حالات بدل چکے تھے اور بولیویا کے آرٹسٹوں نے خاص لکڑی کے تابوت بنائے جن میں چے کی باقیات کو کیوبا بھیج دیا گیا۔ فیدل کاسترو نے اپنے پرانے دوست کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سانتا کلارا شہر میں دفن کیا۔ ایک 22 فٹ اونچا مجسمہ نصب کیا گیا اور ایک سفید دیوار پر چے کی جدوجہد نقش کر دی گئی۔ آج بھی کیوبا کے سکولز میں روزانہ چے گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ مغربی ممالک میں چے گویرا کو دہشت گرد یا باغی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ چے گویرا عالمی سطح پر بغاوت اور انقلاب کا استعارہ بن چکے ہیں۔